मांडवी की महिमा सुनकर सभी स्त्री और पुरुष श्रद्धा करें, धैर्य, समर्पण और भक्ति का मार्ग उसके जैसा अपनाएं। दोहा 4। मांडवी का चरित्र सदा रामायण में उज्जवल चमके, धैर्य और प्रेम का संगम हृदयों में दीपक बन के जगके। रामायण में चंद्रभागा का उल्लेख मुख्यतः जनकपुरी प्रसंग में आता है। चंद्रभागा राजा जनक की पत्नी सुनयना की बहन थी और इस प्रकार वे सीता की मौसी थीं। उनका विवाह राजा कुशध्वज से हुआ था, जो मिथिला के राजा जनक के छोटे भाई थे। इस प्रकार चंद्रभागा जनकपुरी के राज परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य थी। रामायण में चंद्रभागा की भूमिका संक्षेप में इस प्रकार है। वंश और संबंध। चंद्रभागा महाराज कुशध्वज की पत्नी थी। कुशध्वज और जनक दोनों मिथिला के विदेह वंश के राजा थे। अतः चंद्रभागा सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति की मौसी बनती हैं। कन्याओं की माता चंद्रभागा की 4 बेटियां थीं। मांडवी और श्रुतकीर्ति सबसे प्रमुख हैं। मांडवी का विवाह भरत से हुआ, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। स्वयंवर प्रसंग, जब राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में आए और राम ने शिव धनुष भंग किया, तब जनक ने अपने भाई कुशध्वज को बुलवाया। चंद्रभागा भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। विवाह उत्सव। चंद्रभागा ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न से कराया। वे जनकपुरी में हुए 4 विवाहों के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आदर्श मातृत्व का प्रतीक चंद्रभागा को एक आदर्श माता और कुलवधू के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्होंने अपनी बेटियों को धर्मपरायणता, मर्यादा और त्याग का संस्कार दिया। अर्थात चंद्रभागा रामायण की उन स्त्रियों में से हैं जिन्होंने कुल की मर्यादा और कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। वे भरत और शत्रुघ्न की सास होने के कारण अयोध्या और मिथिला दोनों को जोड़ने वाली कड़ी बनती है। दोहा। मंगल बाजे बज रहे, फूले मन अनुराग। मांडवी श्रुतकीर्ति पर बरसे सुख के भाग इस चौपाई। देखी सुहावण 4 विवाह, मन हर्षि भरी आए त्रिभुवा। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला। जनक पुरल भला, मांडवी का कर भरत संभारा। चंद्रभागा का हृदय सुधारा, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न दुलारी। हृदय उमगे सुख सारी, धर्म समर्पित बेटियां मेरी। जग में हो पावन सुकुमारी, अयोध्या में नाम चमकावे। रघुकुल सीमा और बढ़ावे, जनक सुनैना संग सुख पायो। कुल की मर्यादा सब निभायो, मित कौशल प्रेम बढ़ावा। सासू बहू का रूप सुहावा। इस काव्य खंड में चंद्रभागा के हृदय का उत्साह, अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद और मिथिला अयोध्या के रिश्तों का गहरा भाव एक साथ झलकता है। सुखद समय यह आनंदमय पुलकित हुआ शरीर। श्रुतकीर्ति को शुभवाणी गंभीर चौपाई। बोली चंद्रभागा सुमिरि राम, सकल लोक में हो तुम नाम। सत्य शील स्नेह रखू प्यारी, धर्म पथ पर चलहु तुम्हारी। सिवहु सासु ससुर मन लाई, जो जननी पालन करवाई। पति की बात प्रधान समझियो, घर की मर्यादा चित्त रखियो। स्नेह लखु देवरी का, नित्य करु सलाती का। मृदु सब नारी, हिय विनय तुम्हारी। भरत गुण गाय सुनाई, प्रवर वह नीति सुधाई। शत्रुघ्न बल राशि, हमारे बड़े उजासी। कौशल जोड़नहारी, तुम्हारी जोड़ी शुभ अति प्यारी। निज कुल गौरव चहु दिसि छावा। अयोध्या मिथिला नाम बढ़ावा, मंगल बाजे बजे सुहावण। जनक सुनैना मन हर्षावण, भरत शत्रुघ्न संग सुहागन। खेले निमिष में सब उपवन, कुशध्वज का परिचय। वंश और कुल। कुशध्वज राजा निम्न के वंशज और विदेह वंश के सदस्य थे। वे राजा जनक के छोटे भाई थे। राज्य। जनक मिथिला के मुख्य राजा थे, जबकि कुशध्वज ने मिथिला के दूसरे नगर पर शासन किया। पत्नी और परिवार। ध्वज की पत्नी का नाम चंद्रभागा था। उनके 2 पुत्रियां थीं, मांडवी, श्रुतकीर्ति। रामाशध्वज की भूमिका। एकता स्वयंवर के समय उपस्थित जब राम ने शिव धनुष भंग किया, राजा जनक ने आनंद पूर्वक अपने छोटे भाई कुशध्वज को बुलाया। उन्होंने आकर अवसर में भाग लिया। 4 विवाहों की तैयारी में प्रमुख भूमिका निभाई। 2. 4 विवाह का आयोजन। कुशध्वज और चंद्रभागा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह भरत और शत्रुघ्न से किया। इस प्रकार कुशध्वज ने मिथिला और अयोध्या के बीच गहरे रिश्तों को और मजबूत किया। 3. धर्म प्रासक। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में कुशध्वज को धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और करुण कहा गया है। उन्होंने जनक के साथ मिलकर विदेह वंश की मर्यादा को बनाए रखा। कुशध्वज का महत्व। वे मिथिला अयोध्या संबंध के सूत्रधार हैं।
उनके कारण भरत और शत्रुघ्न का विवाह संभव हुआ। वे आदर्श भाई के रूप में चित्रित हैं, जिन्होंने जनक के निर्णयों का पूर्ण समर्थन किया। उनकी भूमिका रामायण में भले ही छोटी हो, लेकिन चारों राजकुमारों के विवाह प्रसंग में उनकी उपस्थिति कथा को पूर्णता देती है। दोहा। हर्षित भय कुशध्वज, सुनि राम गुण महान। मांडवी श्रुत कीर्ति पर भुवाणी जान ऊपर चौपाई। बोले, स्नेह भरे नृप सजग, सुनहो सुतन ही जीवन के युग। भरत नीति के पूज्य शरीर, शत्रुघ्न वीर गुण निधि धरे। यो पति सेवा पर धरो प्रीति, सासू ससुर मानहु मति रीति। निज सत्य शील करुणा मन राखो, कुल की मर्यादा नित जागहु। कौशल मिथिला जोड़न हारी, तुम बनहु सुख शांति की क्यारी। राम राज्य में तुम दम की हो, जग के नारी आदर्श बनी हो। प्रारंभिक दोहा। हर्षी हृदय कुशध्वज कहे, सुनहु सुतन संजोग। आज मिलन कौशल कुला, मिटी गई सब भोग उस चौपाया। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, चारों वरण रघुवंशी रत्ना। मांडवी श्रुत कीर्ति सुभगा, आवहु जीवन सुंदर यथा। भरत नीति वृद्धर अति भोले, सत्य सब सद्गुण शोभे। तुम धर्म नित्य पाल हो, घर की मर्यादा चित्त राखो। श्रुत कीर्ति सुन शत्रुघ्न की बाणी, वीरत्व सहित करुणा गणी। शत्रु मारे पर क्षमा बढ़ावे, तुम्हारी ममता प्रेम बढ़ावे। सासू ससुर गुणगान सुनायो, मान्य करहु मन नित्य अपनायो। ननद देवर को बहन समझो, सदा सुशील वचन नित्य कहो। धर्म शील संतोष तुम्हारा, सजग रहा हो कुल मान हमारा। राम राज्य की शांति सजावो, कौशल मिथिला प्रेम बढ़ावो। भाई जनक सुखित मन भावे, चारों विवाह देखी सुख पावे। मिथिला में मंगल गान बजा, अयोध्या में फूला हर्ष रजा। विष्मापन दोहा। राम कृपा सुत मंगलमय, भरत शत्रुघ्न संग। सुखी रहो सुहागिनी, हो कुल कीर्ति अमंग। संवाद रूपक कुशध्वज का आशीर्वाद। दृश्य मिथिला का राजमहल, विवाह की तैयारी पूर्ण है। चंद्रभागा और कुशध्वज अपनी बेटियों को आशीर्वाद देने बैठे हैं। कुशध्वज, मांडवी, श्रुत कीर्ति, आज का दिन हमारे जीवन का सबसे पावन दिन है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चार रघुवंशी रत्न आज हमारे कुल से बंधन में बंध रहे हैं। तुम्हारे जीवन में यह विवाह केवल एक उत्सव नहीं, धर्म का सेतु है। मांडवी, पिताश्री, आपके आशीष से ही मैं भरत जी की सेवा में सदैव धर्म निभाऊंगी। उनका धर्म मूल जीवन मेरी प्रेरणा बनेगा। श्रुत कीर्ति, पिता, शत्रुघ्न जी की वीरता और शांति भाव को मैं अपने हृदय में उतारूंगी। आपकी शिक्षा ही मेरा मार्गदर्शन होगी। कुशध्वज, सास ससुर को माता पिता समझना। तेवर, ननद को भाई बहन माना। तुम्हारे मधुर वचन और विनय से अयोध्या का महल उज्जवल हो उठे। धर्म, शील, करुणा और संतोष, यही तुम्हारी सच्ची शोभा है। चंद्रभागा, बेटियों, अपने घर को ऐसे सजाना कि वह राम राज्य के आदर्श का प्रतीक बन जाए। तुम्हारे सद्गुण से मिथिला और कौशल के बीच का यह बंधन और गहरा होगा। दोनों बेटियां, हम आपके आशीर्वाद और उपदेश को हृदय में धारण करती हैं। अपने पतियों के साथ धर्म का पालन कर कुल की कीर्ति को बढ़ाएंगी। कुशध्वज, राम कृपा तुम पर बनी रहे। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो और तुम्हारे गुणों से यह पृथ्वल घू नाटिका, मिथिला से कौशल का बंधन। पात्र, कुशध्वज, जनक के छोटे भाई, मिथिला के राजा। चंद्रभागा, उनकी धर्म पत्नी। मांडवी, भरत की होने वाली पत्नी। श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न की होने वाली पत्नी। मंच सज्जा, राजमहल का कक्ष, पृष्ठभूमि में विवाह की तैयारी। फूलों की सजावट, मंगल वाद्य की ध्वनि हल्की सुनाई दे रही है। प्रवेश। कुशध्वज और चंद्रभागा सिंहासन पर बैठे हैं। मांडवी और श्रुतकीर्ति सामने फोल्डेड हैंड्स में खड़ी हैं। एक गौरवान्वित हो। कुशध्वज, प्यारी बेटियों, आज तुम्हारा अध्याय शुरू करने जा रहा है। ये केवल विवाह नहीं, मिथिला और अयोध्या का पवित्र बंधन है। काव्य पंक्ति, दोहा। राम भरत लक्ष्मण सहित शत्रुघ्न रघुनाथ, मंगलमय यह योग है। मिटे सकल संताप लड़ चंद्रभागा। मांडवी, भरत का हृदय नीति का मंदिर है। तुम्हारा कर्तव्य है कि उस मंदिर की दीप शिखा बनो। श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न की वीरता के साथ उनका सरल हृदय भी उतना ही गहरा है। तुम्हें उस हृदय की मधुरता बनना है। मांडवी, माताश्री, पिताश्री, मैं भरत जी की आज्ञा और धर्म नियम बनाऊंगी। आपके संस्कार ही मेरा पथ दर्शन होंगे। श्रुतकीर्ति, पिताश्री,
आपके वचनों को मैं हृदय में धारण करती हूँ। अयोध्या में मिथिला की मर्यादा का मान बढ़ाऊंगी। कुशध्वज, सास ससुर को माता पिता जानना, देवर ननद को भाई बहन मानना, तुम्हारे मधुर वचन और विनय से कोसल का महल उज्जवल हो उठे। काव्य पंक्ति। चौपाई। धर्म, शील, संतोष धरहु, राम राज्य की छवि निखरहु। चंद्रभागा, तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि लोग कहें, देखो मिथिला की बेटियां हैं, जो मर्यादा और प्रेम की मूर्ति है। दोनों बेटियां, आपके उपदेश ही हमारा आभूषण है। हम वचन देती हैं कि अपने कुल की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलाएंगी। कुशध्वज, राम कृपा तुम पर सदा बनी रहे। तुम्हारे गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और कीर्ति का वास हो। काव्य पंक्ति। राम नाम उर्धरि के किन्हीं व्रत मन ध्यान, सुखी रहा हूँ सुहागिनी, हो कुल कीर्ति महान। लघु नाटिका मिथिला से कोसल का बंधन, भावाभिनय सहित। पात्र। कुशध्वज, चंद्रभागा, मानश्रुत की मंच सज्जा, सिंहासन या आसन, दोनों ओर दीप, फूल, वाद्य सजावट। पृष्ठभूमि में धीमा मंगल वाद्य। कुशध्वज, प्यारी बेटियों, हाथ फैलाकर बुलाते हैं, आओ पास आओ, आज तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने जा रहा है। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, रघुकुल के रत्न आज हमारे कुल से जुड़ रहे हैं। यहाँ प्रकाश थोड़ा उज्जवल हो। पृष्ठभूमि में धीमा शंखनाद बजे। काव्य पंक्ति। दोहा। राम, भरत, लक्ष्मण सहित शत्रुघ्न रघुनाथ, मंगलमय यह योग है, मिटे सकल संताप वैदौ। चंद्रभागा। मांडवी, भरत का हृदय धर्म का दीपक है, उस दीपक की ज्योति को बुझने मत देना। श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न की वीरता और नम्रता दोनों को अपने जीवन में पिरोना। मंच पर कोमल पीली रोशनी, माता का हाथ सिर पर रखते हुए स्नेहपूर्ण मुद्रा। मांडवी। माताश्री, पिताश्री, मैं भरत जी की नीति, धर्म और व्रत को अपने जीवन का नियम बनाऊंगी। आपके संस्कार ही मेरी राह का दीपक होंगे। धीमी रोशनी में मांडवी की ओर हल्का फोकस। श्रुतकीर्ति। पिता, मैं शत्रुघ्न जी के साहस के साथ उनके सरल हृदय का भी आदर करूंगी। अयोध्या में मिथिला की लाज रखूंगी। कुशध्वज। बेटियों, याद रखना, सास ससुर तुम्हारे लिए माता पिता होंगे, देवर ननद तुम्हारे भाई बहन होंगे। तुम्हारे मधुर वचन और विनय से कोसल का महल दमक उठे। काव्य पंक्ति। चौपाई। धर्म, शील, संतोष धरहु, राम राज्य की छवि निखरहु। यहाँ संगीत थोड़ा तेज हो, शांति और गंभीरता का वातावरण। चंद्रभागा, तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि जग कहे, देखो मिथिला की बेटियां हैं, जो प्रेम और मर्यादा की प्रतिमा है। दोनों बेटियां, हम आपके आशीर्वाद को हृदय में धारण करती हैं। हम कुल की कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाएंगी। दोनों झुककर माता पिता के चरण से। कुशध्वज, राम कृपा तुम्हीं रहे, तुम्हारा जीवन मंगल में हो। समाप्ति। राम नाम उर्धि व्रत मन ध्यान, सुखी रहनी हो महान। मंगल और शंखनाद के साथ मंच की रोशनी पूर्ण रूप से चमके, पुष्पवर्षा हो और दृश्य का ये रूप मंचन योग्य है। प्रकाश, परिवर्तन, संकेत। भाव निर्देश। रामायण में शांता। 1। परिचय। शांता राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री थी। वह राम की बड़ी बहन मानी जाती हैं। शांता का विवाह रक्ष राजा रणधीर से हुआ था। 2। रामायण में भूमिका। शांता का उल्लेख मुख्यतः अयोध्या और मिथिला प्रसंग में आता है। वह राम और सीता के विवाह के समय और अयोध्या के कुल संबंधों में एक सुलहकर्ता और सम्मानित सदस्य के रूप में दिखाई देती है। शांता के विवाह के कारण मिथिला और अयोध्या के बीच पहले ही रिश्तों की नींव बनी थी, जिससे राम और सीता के विवाह में सहजता आई। 3। महत्व। शांता को सुलह और पारिवारिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। उनके विवाह और कर्तव्यों ने अयोध्या मिथिला संबंधों में स्थिरता और सम्मान बनाए रखा। काव्यखंड। शांता का आशीर्वाद। दोहा। राम सीता मिलन पुण्य दिन, हर्षित हुआ समस्त मन। शांता ने दिया आशीष सबको, फूलित हो उल्लास धन। चौपाइयां। हे सिया राम, तुम बनो धर्म साधक, सदा रहो सत्य और आदर्श के मार्ग पर अग्रगामी। सीता सुहागिनी बनो सुमित्रा, धैर्य और शील से ससुराल संस्कार निभाओ। मिथिला। अयोध्या बंधन पावन, प्रेम और श्रद्धा से बने सर्वत्र मानव। शांता बोले, कुल का गौरव बनाओ, स्नेह और विनय से सभी को अपनाओ। संवाद। दृश्य। विवाह का महोत्सव, अयोध्या और मिथिला के राजकुल उपस्थित। शांता। प्रिय राम, प्रिय सीता, आज तुम्हारा मिलन केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि अयोध्या
और मिथिला के कुलों का भी पवित्र बंधन है। सत्य, शील और प्रेम के मार्ग पर चलो। तुम्हारे जीवन से पूरे राज्य में धर्म और आदर्श फैलें। सीतम, आपका आशीर्वाद हमारे हृदय में रहेगा। हम इसे जीवन का मार्गदर्शन, शांता, सदा धर्म, मर्यादा और स्नेह का पालन करो। तुम्हारा सुखी और मंगलमय जीवन पूरे राज्य के लिए आदर्श बने। लघु नाटिका शांता का आशीर्वाद। पात्र: शांता राम की बड़ी बहन, राम अयोध्या के राजकुमार, सीता मिथिला की राजकुमारी। सखी सहायक पात्र: फूल वर्षा और मंच सजावट में मदद। मंच सज्जा: सिंहासन या उच्च आसन, हल्की पीली रोशनी, फूल और दीपक, पृष्ठभूमि में धीमा मंगल वाद्य। मंच के दो किनारे पर राम और सीता खड़ी। 1. प्रवेश: शांता मंच पर प्रवेश करती हैं, हाथ जोड़कर राम और सीता की ओर झुकती हैं। संगीत: धीमा शंखनाद और संतूर। 2. उद्घाटन संवाद। शांता: प्रिय राम, प्रिय सीता, आज तुम्हारा मिलन केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि अयोध्या और मिथिला के कुलों का भी पवित्र बंधन है। रोशनी हल्की सुनहरी, बेटियों की ओर फोकस। 3. काव्य पंक्ति आशीर्वाद। शांता: राम सीता मिलन पुण्य दिन, हर्षित हुआ समस्त मन। शांता ने दी आशीष सबको, फूलित हो उल्लास धन। संगीत: हल्का मृदंग संतूर, फूल वर्षा। 4. मार्गदर्शन 1 मिनट। शांता: राम तुम बनो धर्म साधक, सत्य और आदर्श के मार्ग पर अग्रगामी। सीता: धैर्य और शील से ससुराल संस्कार निभाओ। मिथिला: अयोध्या बंधन पावन, प्रेम और श्रद्धा से बने सर्वत्र मानव। सदा धर्म, मर्यादा और स्नेह का पालन करो, कुल का गौरव बनाओ। 5. प्रतिक्रिया राम और सीता। सीता और राम, आपका आशीर्वाद हमारे हृदय में रहेगा। हम इसे जीवन का मार्गदर्शन बनाएंगे। संगीत धीमा, रोशनी हल्की और मध्यम। 6. शांता का समापन आशीर्वाद। शांता: तुम्हारा सुखी और मंगलमय जीवन पूरे राज्य के लिए आदर्श बने। सदैव सत्य, प्रेम और धर्म का पालन करो। काव्य पंक्ति। राम सीता का यह मिलन पावन, हर्षित हुआ समस्त जन। शांता के आशीर्वाद से उज्जवल हो जीवन धन। सभी पात्र हाथ जोड़कर अंतिम मुद्रा में खड़े। मंच पर फूल वर्षा, तेज मंगल वाद्य, मंचन निर्देश और भावाभिनय। 1. रोशनी शांता प्रवेश, हल्की पीली रोशनी। काव्य आशीर्वाद, सुनहरा मध्यम उजाला। समापन, पूरी मंच पर चमकदार रोशनी। 2. संगीत प्रवेश, धीमा शंख संतूर। संवाद, हल्का मृदंग, फूल वर्षा। समापन, तेज मंगल वाद्य। 3. भाव निर्देश शांता गंभीर, ममता, स्नेह, राम सीता विनम्र, आभारी। सहायक पात्र पुष्प वर्षा, हल्की मुस्कान, मंच सजावट। लाइव मंचन खाका शांता का आशीर्वाद। समय कुल लगभग 10-12 मिनट। पात्र शांता, राम, सीता, सहायक पात्र सखियां। मंच सज्जा, केंद्र में सिंहासन या ऊंचा आसन, दोनों और सीता खड़े। दीपक, हल्की पृष्ठभूमि, वाद्य। शंख मिनट, दर मिनट, खाका। 0, 1 प्रवेश। शांता मंच पर प्रवेश करती हैं, हाथ जोड़कर राम और सीता की ओर झुकती हैं। सहायक पात्र फूल वर्षा करते हैं। रोशनी हल्की पीली, केंद्र पर शांता पर फोकस। संगीत धीमा शंखनाद और संतूर। भाव शांता गंभीर और स्नेहपूर्ण, राम सीता नम्र और विनम्र। 1, 0, 3, 0 उद्घाटन संवाद। शांता: प्रिय राम, प्रिय सीता, आज तुम्हारा मिलन केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि अयोध्या और मिथिला के कुलों का भी पवित्र बंधन है। रोशनी हल्का सुनहरा। संगीत धीमी मधुर बैकग्राउंड। भाव शांता गंभीर, बेटियों को स्नेह पूर्वक देखते हुए। 3, 0, 4, 0 काव्य पंक्ति। शांता: राम सीता मिलन पुण्य दिन, हर्षित हुआ समस्त मन। शांता ने दी आशीष सबको, फूलित हो उल्लास धन। संगीत हल्का मृदंग संतूर, फूल वर्षा। रोशनी फोकस शांता पर। भाव उत्साह और मंगल भाव। 4, 0, 6, 0 मार्गदर्शन। शांता: राम तुम बनो धर्म साधक, सत्य और आदर्श के मार्ग पर अग्रगामी। सीता: धैर्य और शील से ससुराल संस्कार निभाओ। मिथिला: अयोध्या बंधन पावन, प्रेम और श्रद्धा से बने सर्वत्र मानव। सदा धर्म, मर्यादा और स्नेह का पालन करो, कुल का गौरव बनाओ। रोशनी हल्का सुनहरा और लाल मिश्रित। संगीत धीमा मधुर वादन। भाव प्रेरक, गंभीर, मातृत्वपूर्ण। 6, 0, 7, 0 बेटियों की प्रतिक्रिया। राम और सीता, आपका आशीर्वाद हमारे हृदय में रहेगा। हम इसे जीवन का मार्गदर्शन बनाएंगे। रोशनी मध्यम, सभी पात्रों पर समान। संगीत
हल्का वादन, भाव, विनम्रता, आभार। 7 080 शांता का समापन, आशीर्वाद। शांता, सदैव सत्य, प्रेम और धर्म का पालन करो। तुम्हारा सुखी और मंगलमय जीवन पूरे राज्य के लिए आदर्श बने। रोशनी, पूरी मंच पर उज्जवल, तेज। संगीत, तेज मंगल वाद्य, शंख, भाव, स्नेह, गर्व और मंगल भाव। 8 0 9 0 समापन, दोहा। शांता, राम सीता का यह मिलन पावन, हर्षित हुआ समस्त जन। शांता के आशीर्वाद से उज्जवल हो जीवन धन। संगीत, फूल वर्षा, तेज मंगल वाद्य, शंख। रोशनी, पूरी मंच पर चमकदार, भाव, सभी पात्र हाथ जोड़कर अंतिम मुद्रा। 9 0 10 0 अंतिम मुद्रा और मंचन समाप्ति। राम और सीता शांता के चरण स्पर्श करते हैं। शांता हाथ ऊपर कर आशीर्वाद देती हैं। सहायक पात्र पुष्प वर्षा जारी रखें। रोशनी और संगीत, चरम, सभी पात्रों पर समान। पूर्ण उत्पादन गाइड, रामायण के 4 विवाह, मिथिला और अयोध्या। कुल समय लगभग 12 मिनट। पात्र, शांता, कुशध्वज, चंद्रभागा, राम, सीता, भरत, मांडवी, लक्ष्मण, उर्मिला, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति, राजा जनक, रानी सुमित्रा। सहायक पात्र सखिया। मंच, सज्जा, केंद्र में सिंहासन, राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न अलग कोनों में। फूल, दीपक, हल्की रोशनी। संगीत, शंख, मृदंग, संतूर, मंगल वाद्य। मिनट बाय मिनट लाइव निर्देशन। 0 0 1 0 प्रवेश। क्रिया, शांता और कुशध्वज मंच पर प्रवेश, हाथ जोड़कर। सहायक पात्र फूल वर्षा करते हैं। रोशनी हल्की पीली, केंद्र पर फोकस। संगीत, धीमा शंख और संतूर। भाव, शांता गंभीर स्नेहपूर्ण, राम सीता नम्र। 1 0 2 30 राम सीता विवाह। शांता संवाद, प्रिय राम, प्रिय सीता। ये मिलन केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि अयोध्या और मिथिला के कुलों का पवित्र बंधन है। काव्य, राम सीता मिलन, पुण्य दिन, हर्षित हुआ समस्त मन। शांता ने दी आशीष सबको, फूलित हो उल्लास धन। रोशनी, हल्का सुनहरा। संगीत, मधुर वादन, फूल वर्षा। 2 30 4 0 भरत मांडवी विवाह। कुशध्वज, मांडवी, भरत का हृदय नीति और धर्म का दीपक है, इसे बुझने मत देना। चंद्रभागा, श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न की वीरता और सरल हृदय अपनाओ। बेटियों का उत्तर, हम आपके संस्कार और आशीर्वाद को अपनाएंगी। काव्य, धर्म, शील, संतोष, धरहु, राम राज्य की छवि निखरहु। रोशनी, हल्का लाल सुनहरा मिश्रित। संगीत, धीमा मृदंग। 4 0 5 30 लक्ष्मण उर्मिला विवाह। संवाद, राजा जनक और रानी सुमित्रा। उर्मिला, लक्ष्मण की सेवा और धर्म का पालन करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। उर्मिला, हम आपके वचन हृदय में धारण करेंगे। संगीत, हल्का संतूर। रोशनी, सुनहरा। 5 30 7 0 शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति विवाह। कुशध्वज, बेटियों, सास ससुर, माता पिता, देवर ननद भाई बहन समझो, तुम्हारे मधुर वचन से कोसल का महल दमक उठे। शांता, सदा सत्य, प्रेम और धर्म का पालन करो, तुम्हारा जीवन पूरे राज्य के लिए आदर्श बने। रोशनी, मिश्रित, सुनहरा और हल्का लाल। संगीत, धीमा मंगल वादन। 7 0 8 0 अंतिम आशीर्वाद। काव्य, राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति। चारों विवाह मंगलमय, उज्जवल हो जीवन धन। रोशनी, पूरी मंच पर उज्जवल। संगीत, तेज मंगल वाद्य, शंख। भाव, सभी पात्र हाथ जोड़कर अंतिम मुद्रा। 8 0 9 0 पुष्प वर्षा और अंतिम मंगल भाव। क्रिया, सभी पात्र मंच पर हाथ जोड़कर खड़े। सहायक पात्र पुष्प वर्षा जारी रखें। संगीत, चरम, दीपक रोशनी पूर्ण चमक। 9 0 12 0 मंच से विदाई और समापन। राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति चरण स्पर्श कर आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। शांता और कुशध्वज आशीर्वाद देते हैं। संगीत और रोशनी धीरे धीरे कम होकर समापन। विशेष निर्देश। 1 रोशनी, प्रवेश, हल्की पीली। संवाद, सुनहरा। आशीर्वाद, मिश्रित, लाल सुनहरा। पुष्प वर्षा समापन, उज्जवल, सभी पात्रों पर। 2 संगीत, प्रवेश, शंख, संतूर। संवाद, धीमा मधुर वादन। पुष्प वर्षा समापन, तेज मंगलवाद्य, ढोलक, शंख। 3 भाव निर्देश। शांता, गंभीर, मातृत्वपूर्ण, स्नेह। कुशध्वज, चंद्रभागा, पितृसुलभ गंभीरता, हर्ष। बेटियां, विनम्र, भावुक। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आदरपूर्ण। मंच दृश्य आरेख, रामायण के 4 विवाह। मंच आकार, पृष्ठभूमि पर्दा। सिंहासन, राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति। दर्शक,
स्थान और भूमिका 1 सिंहासन, शांता और कुशध्वज। भाव गंभीर, स्नेहपूर्ण, आशीर्वाद मुद्रा। 2 मुख्य पात्र, मंच के सामने विभिन्न कोनों में खड़े, हाथ जोड़कर, नम्रता और आदर भाव, विवाह और आशीर्वाद के समय चरण स्पर्श और झुकाव। 3 सहायक पात्र, सखियां, मंच के किनारे या पीछे, पुष्प वर्षा, हल्का हाव भाव, मंच सजावट, रोशनी निर्देश, समय दृश्य रोशनी रंग प्रभाव, प्रवेश हल्की पीली, केंद्र पर फोकस, संवाद काव्य सुनहरा हल्का, पात्रों पर समान फोकस, आशीर्वाद मिश्रित सुनहरा और हल्का लाल, पुष्प वर्षा समापन, पूरी मंच पर उज्ज्वल पुष्प वर्षा निर्देश, शुरुआत शांता, प्रवेश के समय हल्की पुष्प वर्षा, मध्य राम सीता भरत मांडवी विवाह के समय मध्यम पुष्प वर्षा, समापन चारों विवाह आशीर्वाद और अंतिम दोहा के समय तेज पुष्प वर्षा, सहायक पात्र मंच किनारों पर पुष्प वर्षा के लिए तैयार, संगीत निर्देश, दृश्य संगीत वाद्य, प्रवेश शंख धीमा संतूर, संवाद काव्य धीमा मधुर वादन, पुष्प वर्षा समापन तेज मंगल वाद्य प्लस ढोलक पल शंख। 1 शांता गंभीर, मातृत्वपूर्ण, स्नेहपूर्ण, आशीर्वाद के समय हाथ ऊपर। 2 कुशध्वज चंद्रभागा, पितृ सुलभ, गंभीरता और हर्ष, हाथ ऊपर आशीर्वाद। 3 राम सीता भरत मांडवी लक्ष्मण उर्मिला शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति, विनम्र, चरण स्पर्श, हाथ जोड़कर आभार। 4 सहायक पात्र, सखियां, पुष्प वर्षा, हल्की मुस्कान, मंच सजावट। रामायण में मंथरा। 1 परिचय, मंथरा राजा दशरथ के सिंहासन कक्ष में काम करने वाली एक प्रौढ़ दासी थी। उसे विशेष रूप से कैकेयी के साथ घनिष्ठ संबंध माना जाता है। उसका चरित्र मुख्यतः साजिशकर्ता और षड्यंत्रकारी के रूप में चित्रित किया गया है। 2 रामायण में भूमिका, मनथरा ने कैकेयी को भ्रमित किया और उसे राम को वनवास भेजने के लिए प्रेरित किया। वह दशरथ के मन में राम को राज्य से अलग करने का डर बैठाती है। उसकी चालाकी और द्वेष के कारण ही राम को 14 वर्ष का वनवास लेना पड़ा। 3 मनथरा की चाल और प्रभाव, वह कैकेयी को कहती है कि यदि राम को राजा बनाया गया तो कैकेयी का राजपाट और सम्मान कम हो जाएगा। मनथरा के प्रलोभन और डराने धमकाने से कैकेयी ने दशरथ से वर मांगकर राम को वनवास भेजने की इच्छा व्यक्त की। राम के वनवास और भरत के राजमहल में राज्य संभालने के निर्णय का सीधा कारण मनथरा की साजिश थी। 4 चरित्र का महत्व, रामायण में मनथरा नकारात्मक शक्ति और षड्यंत्र का प्रतीक है। उसके बिना राम का वनवास संभव नहीं होता, इसलिए कथा में उसकी भूमिका निर्णायक है। मंथरा का चरित्र सावधानी, नीति और वचन के महत्व की शिक्षा भी देता है। नाट्य सीन, मंथरा का षड्यंत्र। पात्र, मंथरा चालाक और नकारात्मक दासी, कैकेयी राजा दशरथ की रानी, चिंतित और संवेदनशील। पृष्ठभूमि संगीत आवाज, हल्की मृदंग, तनावपूर्ण मंच सज्जा। सिंहासन, कैकेयी कुर्सी या गद्दी पर बैठी, मनथरा कैकेयी के पास खड़ी, हाव भाव चालाक। संवाद और क्रिया, मनथरा, महारानी आपने देखा नहीं कि राम राज सिंहासन पर बैठेंगे, तो आपका सम्मान और अधिकार घट जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि दशरथ के राज्य में आपका स्थान कम हो जाए? कैकेयी, परंतु राम मेरे पुत्र ही नहीं है, दशरथ उन्हें इतना प्यार करते हैं। मंथरा, अरे महारानी वही तो खतरा है। यदि आप चाहती हैं कि आपका राजपाट और पुत्रों का अधिकार सुरक्षित रहे तो आपको अब तत्काल कोई उपाय करना होगा। राजा से वर मांगो राम को वनवास भेजने का। कैकेयी, वनवास? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मंथमंच निर्देशन। 1 मंथरा की चाल, हाथ इशारा करते हुए शरीर आगे झुका, हाव भाव चालाक। 2 कैकेयी, बैठी हुई, सिर झुकाकर सोच में, हाथ जोड़े। 3 रोशनी, हल्की नीली और पीली मिश्रित, तनावपूर्ण। 4 संगीत, धीमी मृदंग की धुन, हल्की सस्पेंस नोट्स। 5 समापन क्रिया, मनथरा धीरे पीछे हटे, कैकेयी सोच में डूबी, रोशनी मंद हो जाए। रा, यदि आप ऐसा करेंगी तो आपका सम्मान और राज्य की सुरक्षा कायम रहेगी, वरना राम सिंहासन पर बैठेंगे और आप पीछे छूट जाएंगी। कैकेयी गहरी सोच में डूब जाती है। मंथरा पीछे खड़ी, संतुष्ट मुस्कान। देवांतक, परिचय। 1 परिवार और उत्पत्ति। देवांतक रावण के सेनापति और राक्षसों में शक्तिशाली योद्धा था। वह विशेष रूप से युद्ध में अपने वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। कुछ पुराणों और रामायण संस्करणों में वह रावण के कुलदुहिताओं और युद्धक नायकों में गिना गया है। 2
रामायण में भूमिका। लंका युद्ध के दौरान देवांतक ने राम और उनके वानर सेना से युद्ध किया। वह वानर सेना को चुनौती देने वाले प्रमुख राक्षसों में से एक था। वह अपने बल और युद्ध कौशल के लिए खतरनाक माना जाता था। 3. वंश और शक्ति। रावण के कई पुत्र और सेनापति शक्तिशाली राक्षस थे। देवांतक उनमें एक था। वह विशेष रूप से दंड और धौंस से विरोधियों को डराने में माहिर था। 4. नाश मृत्यु। रामायण के लंका युद्ध में राम के धनुष बाण और वानर सेना की वीरता के कारण देवांतक का नाश हुआ। उसकी मृत्यु रामायण में रावण के अधर्म और पराजय का प्रतीक मानी जाती है। नाट्य सीन। देवांतक बनाम राम वानर सेना। पात्र देवांतक राक्षस सेनापति, रावण का सहयोगी, राम अयोध्या का राजकुमार। हनुमान वानर सेना के प्रमुख, वानर सैनिक, सहायक पात्र। पृष्ठभूमि संगीत, युद्ध की तान, ढोलक, शंख, मंच, सज्जा। युद्ध भूमि के रूप में मंच पर हल्की रेत या रंग, बीच में देवांतक की विशाल मुद्रा। राम और हनुमान मंच के किनारों में, धनुष और गदा तैयार। रोशनी, हल्का लाल नारंगी युद्ध प्रभाव। संवाद और क्रिया, देवांतक। अब देखो अयोध्या के राजकुमार, तुम और तुम्हारी वानर सेना यहाँ से जीवित नहीं निकलोगे। राम, देवांतक, तुम्हारा दंड अधर्म के लिए है। आज तुम्हारा पराक्रम राम और धर्म के सामने असफल होगा। हनुमान, सैनिकों तैयार हो जाओ, राक्षसों को हराना हमारा कर्तव्य है। रणभूमि सजीव, देवांतक भाले और ढाल उठाकर राम वानर सेना की ओर बढ़ता है। युद्ध क्रिया निर्देश। 1. देवांतक धीरे धीरे मंच पर कदम रखते हुए भाले और ढाल से वार दिखाए। 2. राम धनुष से तीर चलाए, मंच के अन्य किनारे पर सुरक्षित दूरी बनाए। 3. हनुमान और वानर सैनिक ढाल, गदा और युद्ध चाल से वार का अनुकरण करें। 4. रोशनी, लाल और नारंगी फोकस, युद्ध के प्रभाव के लिए चमक बढ़ाए। 5. संगीत, तेज युद्ध ताल, ढोलक और शंख, संघर्ष बढ़ते ही तेज, मृत्यु पराजय दृश्य। देवांतक, नहीं मेरा पराक्रम नहीं। देवांतक धीरे झुकता है, मंच पर गिरता है। राम, धर्म की विजय हमेशा अधर्म पर होती है। हनुमान और वानर सेना विजयी मुद्रा, हाथ ऊपर उठाकर जयकार। रोशनी, सुनहरा प्लस हल्का लाल, युद्ध का समापन। मंच निर्देश। 1. रोशनी, युद्ध के दौरान लाल नारंगी, विजय के समय सुनहरा। 2. संगीत, युद्ध ताल चरम पर, पराजय के समय धीमा और गंभीर। 3. भाव, देवांतक भय, गुस्सा, पराजय। राम गंभीर, शांति, न्यायपूर्ण। हनुमान वानर गर्व और उत्साह, लंका युद्ध, राम बनाम रावण सेना। कुल समय लगभग 10-12 मिनट। पात्र राम, हनुमान, लक्ष्मण, वानर सैनिक, रावण, देवांतक, नरंतक, त्रिपुरांतक, अन्य राक्षस। पृष्ठभूमि संगीत, युद्ध ताल, ढोलक, शंख, मंच सज्जा। युद्ध भूमि हल्की रेत या रंग, केंद्र में रावण का सिंहासन, राक्षस मंच के एक किनारे, वानर सेना दूसरे किनारे। रोशनी, लाल नारंगी युद्ध प्रभाव, विजय के समय सुनहरा, मंचन क्रम। 0, 0, 1, 30। रावण सेना की चुनौती। देवांतक, अयोध्या के वीर, देखो अब तुम्हारी शक्ति की परीक्षा होगी। राम, धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज अधर्म पर विजय होगी। हनुमान, सैनिक तैयार हो जाओ, लंका को मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। रोशनी, हल्का लाल, संगीत धीमा युद्ध ताल। 1, 30-4। 0, राक्षसों और वानर सेना का टकराव, देवांतक और अन्य राक्षस, भाले, ढाल, तलवार। राम लक्ष्मण हनुमान, धनुष, गदा, वार अनुकरण। क्रिया निर्देश, राक्षस मंच के सामने झुककर वार करें, वानर सेना पीछे या बगल में से प्रतिक्रिया दिखाए। संगीत, तेज युद्ध ताल, ढोलक और शंख। रोशनी, लाल नारंगी प्रभाव बढ़ाए। 4, 0, 6, 0। देवांतक बनाम राम और हनुमान, देवांतक मंच के केंद्र में, राम और हनुमान के सामने। संवाद, देवांतक, तुम मेरे हाथ नहीं रोक सकते। राम, धर्म की विजय अवश्य होगी। क्रिया, राम धनुष से तीर चलाए, हनुमान गदा से वार दिखाए, देवांतक पीछे हटते हुए संघर्ष करता है। रोशनी, लाल प्लस, हल्का सुनहरा, युद्ध चरम। 6, 0, 8, 0। अन्य राक्षसों का पराजय, नरंतक, त्रिपुरांतक और रावण के अन्य सेनापति हारे हुए दिखाए। वानर सेना विजय मुद्रा, हाथ ऊपर। संगीत, तेज और उत्साही, शंख और ढोलक। रोशनी, सुनहरा विजय प्रभाव। 8, 0, 9, 30। देवांतक का नाश, देवांतक राम के प्रहार से गिरता है। संवाद, राम, धर्म की विजय हमेशा अधर्म पर होती है। हनुमान, जय श्री राम। रोशनी, सुनहरा जोड़ें,
पुष्प वर्षा और युद्ध समाप्ति संकेत। 9 30-10 30 समापन और विजय